अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से हम सब ठीक हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 9-10 बजे का टाइम था और आज संडे का दिन था। बच्चे क्योंकि घर पर थे और हम लोग जा रहे थे ग्रोसरी करने। तो बस यहाँ पर देखें और मोहम्मद जो था वो भी नहा धो के रेडी होके आ गया था। उसका रफ़ शूज़ टूट गया था तो वो कहता था कि मम्मा मैं साथ चलूँगा और मैंने अपना शूज़ लेना है। तो बस यहाँ पर हम लोग जा रहे थे और बच्चियाँ जो थी वो अपनी अपनी फरमाइशें बता रही थी कि हमारे लिए क्या क्या लेके आना है आपने। तो बस यहाँ पर देखें हम लोग ग्रोसरी स्टोर पे पहुँच चुके थे। तो यहाँ पर जो जो भी हमें ज़रूरत थी घर के लिए राशन वगैरह तो वो सब हम ले रहे थे। तो यहाँ पर जो था ना बस मैं बता रही थी और मोहम्मद और उसके बाबा जो थे वो उठा उठा के रख रहे थे जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे लेनी थी। उसके बाद ग्रोसरी हम कर चुके थे तो वो मैं आपके साथ घर जाके शेयर करूँगी कि क्या कुछ हमने लिया था। और इसके अलावा यहाँ पर ये शूज़ की शॉप थी तो यहाँ पर हम आ गए थे और मैं बस गाड़ी में बैठी रही थी और मोहम्मद और उसके बाबा गए थे जूती लेके आ गए थे। उसके बाद यहाँ स्टाइलों से कुछ मेरे हस्बैंड ने मुझे चीज़ें गिफ्ट की थी, मतलब लेके दी थी। तो बस वो मैं आपके साथ यहाँ पे घर पहुँच के सारी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखें इतनी देर में हम लोग घर आ गए थे और यहाँ पर ये सारा सामान जो भी था ना मतलब काफ़ी देर हमें लगी थी। बस मैंने शूट इतना किया था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे हमने चिकन वगैरह लिया, सब्जियाँ ली, फ्रूट्स वगैरह लिए, काफ़ी कुछ लिया था तो बहुत सारा टाइम लग गया था हमें बाहर। तो बस यहाँ पर देखें ये जितना भी सामान हमने लिया था यहाँ पर मोहम्मद मेरी हेल्पर और उनके बाबा जो थे वो सारा सामान जो था ना वो लेके आ रहे थे, बस यहाँ पे रख रहे थे। और मतलब रोज़ा भी बहुत ज़्यादा हमें फ़ील हुआ था क्योंकि गर्मी भी थी ना दिन के टाइम। तो यहाँ पर देखें मोहम्मद जो है ना अपनी जूती पहन के आ गया था और मैं उससे पूछ रही थी कि बताओ कैसी लग रही है, तो कहता है मम्मा बहुत अच्छी है। तो बस यहाँ पर दोपहर का टाइम था, हमारे मेहमान आ गए थे तो बस यहाँ पे हम सबको तो रोज़ा था। बस यहाँ पे फिर मैंने समोसे पकोड़े और ये साथ में ना खीर जो था ना ये मंगवा लिया था अपने गेस्ट के लिए। तो बस ये उनको हमने पेश किया। उसके बाद वो लोग चले गए थे। फिर वही शाम का टाइम हो गया तो शाम में फिर मैंने इफ्तारी बनाई। तो बस फिर वो जो भी मतलब चीज़ें बनाई थी उसकी मैंने मतलब व्लॉग नहीं बनाया। तो बस मैंने कहा एक ही दफ़ा में बाद में दस्तरखान पे दिखा दूँगी। तो यहाँ पर देखें आज मैंने ये दाल बनाई थी तड़के वाली। साथ ही मतलब हस्बैंड ने कहा था कि दाल चावल बना लें तो बस यहाँ पे मैंने दाल बनाई थी और साथ ही मैंने ये चना जो मैंने उस दिन बॉईल करके रखे हुए थे तो बस उसका मैंने पुलाव बना लिया था। बहुत मज़े के खाने बने थे माशाल्लाह। उसके अलावा यहाँ पर ये मतलब फ्रूट चाट बनाया था, रायता वगैरह, पानी बना लिया था जामे शीरी वाला। और यहाँ पर ये मतलब गन्ने की ये जो होती हैं ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे। और उसके अलावा जो था ना साथ में मतलब दही बड़े बना लिए थे और साथ ही पकोड़े सॉरी समोसे वगैरह जो थे ना बाहर से बने बनाए जो थे हमने ले लिए थे। तो बस यहाँ पर देखे हमारा माशाल्लाह दस्तरखान रेडी हो गया था। तो बस सबने रोज़ा अफ्तार किया था। जी, तो बस यहाँ पे फिर बारी-बारी सारे बच्चे जो थे वो दस्तरखान पर आ गए थे। सबने दुआ वगैरह की। माशाल्लाह सब नहा धो के फ़्रेश हो गए थे, रेडी हो गए थे क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल भी था। तो बस यहाँ पे सभी बैठे दुआ कर रहे थे। ये ख़ास टाइम होते हैं और मैं बच्चों को कहती हूँ कि इस टाइम पे दिल से अल्लाह ताला से दुआ किया करें क्योंकि अल्लाह ताला बहुत सुनते हैं और इस टाइम पे बहुत ही कबूलियत की घड़ी होती है। तो बस फिर यहाँ पे सब ने दुआ की और यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड भी आ गए थे दस्तरखान पर और बाकी सारे बच्चे भी बैठे हुए थे। तो बस हमारा रोज़ा वगैरह अफ्तार किया, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद थोड़ा-सा रेस्ट किया। फिर उसके बाद जो था ना यहाँ पे ये मैं जो चिकन लेके आई थी ना ये तकरीबन 4 किलो के करीब था। तो बस फिर मैंने इसको मतलब कट कर लिया था क्योंकि ये बड़े-बड़े पीसेस थे इसके क्योंकि जल्दी में हम लोग लेके आए थे मतलब अफ्तारी का टाइम होने वाला था। तो बस वैसे ही जल्दी में लेके आ गए थे। तो बस यहाँ पे अब मैं ना इसको छोटे पीसेस में करके तो बस मैंने फिर इसके ना मतलब हिस्से बना देने हैं। तो मतलब छोटे-छोटे छोटे तो नहीं बस सही नॉर्मल जैसे होते हैं घर में डेली पकते हैं तो उस हिसाब से बना के तो मैंने इसको रख देना था। अगर इसको मैं ऐसे इकट्ठा रख देती तो फिर ये फ्रीज़ हो जाता, बाद में फिर खोलना मुश्किल हो जाना था। तो यहाँ पर मैं आपको अपनी सारी ग्रॉसरी दिखा रही थी। यहाँ पर ये बच्चों के लिए मैंने छोटा टूथपेस्ट लिया था, ये ना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में था और बहुत ही अच्छा था बच्चों के लिए। वैसे हम तो सेंसोडाइन यूज़ करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये ब्रश वगैरह ले लिया था। ये सब मैं आपको दिखा रही थी। ये हेयर स्प्रे लिया था क्योंकि ईद आ रही है, बच्चों के कुछ लड़कियों के हेयर स्टाइल वगैरह मैं अपनी बच्चियों के बनाऊँगी तो फिर वो उसके लिए। उसके अलावा ना यहाँ पे ये मतलब किचन टॉवल जो होते हैं ये ख़त्म हो गए थे तो ये मैंने ले लिया था। उसके अलावा यहाँ पे ये जैम था। मतलब बहुत कुछ होता है कि जैसे मतलब महीने का एंड होता है वैसे हम मतलब दरमियान में लेते रहते हैं, लेकिन ये है कि जैसे मतलब एक साथ इकट्ठा सारा सामान लिया जाता है तो फिर मतलब उसमें बरकत भी होती है और वो अच्छे से चल भी जाता है।
तो आगे यहाँ पर देखें ये किशमिश वगैरह मैंने ली थी, बाकी ये मसाले वगैरह सारे ले लिए थे घर के, जो जो भी मतलब चीज़ों की ज़रूरत थी। वहाँ पे मुझे ये बॉटल बहुत अच्छी लगी पानी की, तो मैंने सोचा कि मतलब फ्रिज में भर के रख देते हैं पानी, ये इस तरह से बहुत मतलब अच्छा होता है। तो बस फिर मैंने एक जो मतलब ये बॉटल जो थी ये ले ली थी। उसके अलावा यहाँ पर ये 3 पैक मैंने क्रीम के ले लिए थे, क्योंकि आजकल मतलब क्रीम चाट बन रहा है, अभी रमज़ान बाकी है तो बस उसके लिए। उसके अलावा खीर मिक्स था, और साथ में ये पुलाव बिरयानी मसाला जो था ये था, और इसबगोल था, और साथ में ये मतलब टपाल दानेदार जो होती है ना, ये चाय हमारे घर में पकती है, तो बस ये मैंने ले लिया था। ये टिश्यू थे साथ में, ये जो था ना एयर फ्रेशनर, इतनी अच्छी कोई इसकी फ्रेगरेंस थी, बस ये ले लिया था। उसके अलावा आजकल हम मतलब लास्ट मंथ से ये वाला शैम्पू यूज़ कर रहे हैं लॉरियल का, तो ये भी बहुत अच्छा जा रहा है, तो बस फिर मैंने ये ले लिया था। उसके अलावा बच्चों के लिए शू शाइन जो होती है ये ली थी। उसके अलावा यहाँ पे ये ईयरबड्स और टूथपिक, और इसके अलावा बाकी जो भी छोटी मोटी मतलब चीज़ें थी घर की लेने वाली वो ले ली थी। उसके अलावा यहाँ पर जो था ना ये लिया था रूह अफ़ज़ा जो थी ना, इस दफ़ा हमने जामे श्री मतलब फैमिली पैक में ले ली थी, बड़ी पैकिंग में ना, क्योंकि फिर ये अब तो वैसे भी गर्मियाँ आ रही हैं, बच्चे स्कूल से आएंगे डेली बनेगा तो फिर ये चल भी जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर ये केक रस्क लिए थे, और ये मतलब ज़ीरा प्लस बिस्किट लिए थे, बटर पेपर लिया था, क्योंकि इंशाल्लाह मैंने केक वगैरह बनाना है। आगे जो जो भी मतलब मैं अपनी रेसिपी बनाऊँगी आप सबके साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा यहाँ पर ये मतलब टैंग ले लिया था, मेरे बच्चों को टैंग वाला पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस यहाँ पर जो था ना मैंने अपने लिए शुगर फ्री जामे शीरी ली थी। उसके अलावा यहाँ पर ये पापे वगैरह ले लिए थे, क्योंकि चाय के साथ बहुत मज़े के लगते हैं, खाए जाते हैं। मतलब ये जामे शीरी और टैंग वगैरह जो है मैं तो कम ही पीती हूँ, मतलब मैं तो अवॉइड करती हूँ इन चीज़ों से, लेकिन फिर भी बच्चे तो घर में मतलब यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये फेनियाँ ले ली थी हमने ईद के लिए, तो यहाँ पर देखें ये मैंने 3 पैकेट लिए थे, मतलब हाफ़ केजी का एक पैकेट था, तो तकरीबन ये 1.5 किलो के करीब थी, हमने ले ली थी एक ही दफ़ा में ना। उसके अलावा जो था ना बस ये मेरी मतलब शॉपिंग थी, सर्फ़ वगैरह लिए थे, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें थी, नगेट्स लिए थे, मतलब वो सारी चीज़ें फिर फ्रीज़र की थी, तो मैंने आते ही उसको फ्रीज़र में रख दिया था। यहाँ पर देखें ये शूज़ जो था ना स्टाइलो से मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप कपड़े ले लो, मैंने कहा कपड़े तो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, बस मैंने शूज़ लेने हैं, मुझे जो भी आपको दिल करे ले दें। तो बस यहाँ पर उन्होंने मुझे ये शूज़ लेके दिया था ईद के लिए गिफ्ट, और इसके अलावा स्टाइलो से ही उन्होंने मुझे ना ये क्लच टाइप ये पर्स जो था ना छोटा सा ये लेके दिया था, और माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी में था, ये लेदर का था बिल्कुल, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और बहुत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वो कहते हैं ना कि हम अपने पैसों से जितनी भी चीज़ें ले लें, लेकिन जो हस्बैंड मतलब गिफ्ट करते हैं उनकी एक अलग से खुशी होती है। तो बस यहाँ पर देखिए मैं बहुत खुश हुई थी कि उन्होंने मुझे ये चीज़ें गिफ्ट की। तो बस उम्मीद करती हूँ कि आज का ये मेरा छोटा सा व्लॉग जो है वो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।